कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। मुझे कहा गया है कि आज टेक्सास से बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं जूम सेशन में, तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हरे कृष्णा। इन दिनों हिंदी क्लास काफ़ी कम हो गए हैं, तो शायद हिंदी शब्द इतनी सरलता से आएंगे नहीं, शायद बीच बीच में मुझे थोड़ा सा रुकना पड़े। परसों मैंने बांग्लादेश के भक्तों को बंगाली में क्लास दिया था। कभी कभी इतनी सारी भाषाओं में बोलते बोलते मैं बीच में भूल जाती हूँ कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। परसों बांग्लादेश भक्तों को क्लास देते देते बीच में कुछ हिंदी आ जा रहा था। अब उनके कभी कभी बीच में कुछ तेलुगु आ जाता है। एकदम ये हो जाती हूँ मैं, अगर कंटिन्यूसली अलग अलग भाषा में अलग अलग दिन में क्लास दूँ तो। एक साथ में अगर हिंदी देती हूँ 4-5 क्लासेस तो फिर वो सेट हो जाता है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में जंप करने से एकदम माइंड कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो आज का हमारे चर्चा का विषय है कैसे बनाए हमारे जीवन को कृष्णमयी, कृष्ण भावनामृत। कृष्णमयी माने कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, पूरा कृष्ण में कैसे हम अपने आप को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे संस्था का उद्देश्य, इस्कॉन का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस संस्था के साथ जो भी जुड़े उनकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण को लाना, यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हमारे जीवन को कृष्णमयी बनाना, हमारे मन में, हमारे हर क्षण में कृष्ण को जोड़ना। तो आज का यही शीर्षक है, कैसे हम बनाएंगे हमारे जीवन को कृष्णमयी। जैसे हम अगर मिठास लाना चाहते हैं तो कैसे लाए मिठास। मीठा ज़्यादा डालोगे तो आपकी खीर मीठी बन जाएगी। चीनी शक्कर ज़्यादा डालते रहोगे, जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे उतनी ज़्यादा मिठास। तो हमारे जीवन को अगर हमें कृष्ण भावनामृत बनाना है, कृष्णमयी बनाना है, माने कृष्ण को हमारे जीवन में ज़्यादा मात्रा में जोड़ना है, डालना है, तो 2 चीज़ करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 चीज़ करनी है। कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है और भौतिक विषयों से आसक्ति कम करनी है, और ये 2 चीज़ साथ साथ में चलती है। अगर ये कोई कहेगा कि मैं भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करना चाहता हूँ और मैं शुद्ध भक्त भी बनना चाहता हूँ, तो ये शक्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे अगर एक साथ में दोनों पे पैर दिया हुआ है तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। आपको ब्रेक से पैर उठाना पड़ेगा और फिर दूसरा पैर जब एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है। दोनों पे पैर जमाए रखेंगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर हम भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, भौतिक कार्यकलाप करते रहते हैं और साथ साथ में भक्ति भी करते रहते हैं, तो हमारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए बहुत सारे भक्त पत्र लिखते हैं कि 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से हम भक्ति में हैं, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है ब्रेक से पैर नहीं उठा रहे हो। तो दोनों साइमल्टेनियस करना है, क्योंकि कृष्णमयी होना माने हमारे हृदय के कोने में, हमारे हृदय के हर एक अणु में, हर एक जगह में कृष्ण की स्थापना करना। तो उसके लिए पहले हृदय में जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन हृदय ऑलरेडी भौतिक इच्छाओं से, कार्यकलाप से अगर भरा पड़ा है तो वहाँ कृष्ण के लिए जगह कहाँ है। मैं अक्सर ये उदाहरण देते रहती हूँ कि अगर आप मायापुर में जाओ, गदा भवन में अगर आपने कभी प्रसाद लिया हो, हज़ारों भक्त एक साथ में प्रसाद लेते हैं, तो आप देखोगे कि वे
मायापुर में जो प्रसाद वितरण करते हैं वे बहुत स्मार्ट है। पहले आपको राइस देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, आप पेट भर के खा लो। फिर जैसे आपका खाना ख़त्म हो गया, आपकी पतली जो आपका जो पतल है, जो आपका प्लेट है पूरा प्लेन हो गया एकदम, तो लास्ट में आपको आके थोड़ा सा खीर देंगे या तो मैंगो की चटनी देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर राइस दाल सब्जी के साथ खीर को मिक्स कर देंगे तो हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। जब पूरी प्लेट क्लीन हो जाती है उसके बाद थोड़ी सी खीर देते तब इतना आनंद लगता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर जीवन भौतिक विषयों से भरा हुआ है तो ये कृष्ण भक्ति की मिठास हम टच नहीं कर पाएंगे, उसका स्वाद हम ले नहीं पाएंगे। पहले भौतिक इच्छाएं, भौतिक कार्यकलाप थोड़ा कम करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर आप किसी घर के अंदर में जाओ, अगर घर कचरा से भरा हुआ है, अगर घर में हर जगह कपड़े, बर्तन, साग सब्जी पूरे घर में पड़ी हुई है और उसी घर में एक कोहिनूर का हीरा भी पड़ा हुआ है, तो इसने कचरे में वो कोहिनूर का हीरा कहाँ दबा हुआ है आप ढूंढ नहीं पाओगे। शायद किसी कपड़े के नीचे है या शायद कोई फूल गोभी के नीचे पड़ा हुआ है हीरा तो है, लेकिन कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हमारे हृदय भौतिक इच्छाओं से, भौतिक आसक्ति से, भौतिक कार्यकलाप के विचारों से अगर भरा पड़ा है तो उस विचारों में, उस 1000 भौतिक विचारों में से एक विचार जो मुझे कृष्ण का भक्त होना है वो कहाँ दब जाता है पता ही नहीं चलता। वो विचार, वो इच्छा हमारी दूसरी इच्छाओं के भार से दब जाती है और पता ही नहीं चलता कहाँ वो इच्छा चली गई। कभी 10 साल पहले गए थे मंदिर, तब सोचा था कि नहीं मैं और भक्ति में आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहाँ ये इच्छा चली गई कुछ आगे चलते हुए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के बीच में वो क्रश हो जाती है। तो हमारी प्लेट को हमें साफ करना है। अगर वो केसर बादाम पिस्ता वाली खीर का स्वाद लेना है तो पहले प्लेट साफ करना है। प्लेट में अगर कल की बासी दाल है तो वो खीर का स्वाद नहीं आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्णमयी बनने के लिए जो प्लेट साफ करनी है, जो हृदय हमारा साफ करना है, कैसे साफ करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जिस तरह से घर साफ करना है तो आपको एक झाड़ू चाहिए, पोछे का बकेट चाहिए, फिनॉइल चाहिए, सर्फ चाहिए। बस उसी तरह से कुछ चीज़ों को मैंने लिस्ट किया है यहाँ पे, जिससे हमारे हृदय को हम साफ कर सकते हैं और साफ करने से हमारा हृदय कृष्णमयी बनेगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए हमें साफ करने के लिए हृदय को? हमारी बुद्धि को बढ़ाना है। हमें हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। क्यों? क्या करना है इंटेलिजेंस को बढ़ा के? हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या है, हमारे पास में एक्चुअली 2 शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जो है वह अग्नि से, वायु से, जल आकाश से बना हुआ है, पृथ्वी से, 5 तत्वों का है। और एक है सूक्ष्म शरीर जो 3 चीज़ों का बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। अब यहाँ समस्या ये है कि ये जो स्थूल शरीर है जिसके पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं, सुंदर दिखना, आरोग्य, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हम कितनी उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन उसे हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इस स्थूल शरीर पे एक्सचेंज पॉलिसी है। जैसे अमेज़ॉन में होता है ना, आप कुछ चीज़ें खरीदते हो तो एक्सचेंज पॉलिसी होती है, आपको पसंद नहीं आए तो आप 10 दिन के बाद चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों पे वहाँ लिखा रहता है वेबसाइट में, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है, आपने एक बार ख़रीदा तो बस परमानेंट, हम वापस नहीं लेंगे। उस तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर पे नो एक्सचेंज पॉलिसी है। और ये जो स्थूल शरीर है वो एक्सचेंज हो जाएगा थोड़े साल के बाद, 50 साल, किसी का जल्दी, देर से 40 साल, 50 साल, 60 साल, उसके बाद आपको फिर से नया शरीर मिलेगा। तो जब नया शरीर मिलने ही वाला है तो हमें इतना टेंशन नहीं है इस शरीर के बारे में। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको बदल नहीं सकते, ये परमानेंट है। मतलब इतने हज़ारों लाखों युगों से ये हमारे साथ ही है। मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर जो है वे हमारे साथ ही रहता है। इसलिए हमें इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से हम इसे बनाएंगे वो वैसा बन जाएगा। तो अब ये शरीर छोड़ने के बाद जब हमारी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, उसके बाद में दूसरे शरीर में जाती है, तो ये सूक्ष्म शरीर साथ साथ घूमता है, आत्मा के साथ कवरिंग जैसा होता है।
ये सूक्ष्म शरीर 3 लोगों का बना हुआ है, अहंकार, बुद्धि। अहंकार माइंड, अहंकार माने फॉल्स ईगो, बुद्धि माने इंटेलिजेंस, माइंड माने मन। ये 3 चीज़ का बना हुआ है। अब ये 3 लोग जो ये कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी का जो बॉस है, CEO जिसको बोलते हैं ना बॉस है आपका अहंकार, फॉल्स ईगो। अब ये अहंकार बोलता है मुझे एंजॉय करना है, मैं मालिक हूँ, मुझे आनंद चाहिए। और मन जो है उसका सबॉर्डिनेट है, वो इमीडिएटली बोलता है यस सर, आपको जैसे चाहिए वैसे ही होगा। और फिर मन जो है बुद्धि को बोलता है चलो काम पे लगो, सर को आनंद चाहिए, क्या कैसे आनंद मिलेगा, काम पे लगो। फिर बुद्धि जो है इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए उस पर विचार करते हैं। तो ये 3 जो है ऐसे काम करते हैं। जैसे आप हिंदी मूवी में देखते हैं ना, डॉन जैसे होता है, तो ये डॉन है हमारा मिथ्या अहंकार। तो अब ये मिथ्या अहंकार का ऐसा है मामला, जो शुद्ध भक्त है उनका अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं है, उनका अहंकार जो है वो रियल ईगो है। मतलब उनके अहंकार को काफ़ी क्लैरिटी है कि मैं बॉस नहीं हूँ, भगवान कृष्ण बॉस है। तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण इज़ द बॉस। तो उनके जीवन में क्या होता है, उनका जो रियल ईगो होता है, उनका जो अहंकार होता है, वह मन को बोलता है मैं कृष्ण का दास हूँ, चलो कृष्ण की सेवा करो। मन बोलता है ओके बॉस, ठीक है। और फिर मन बुद्धि को बोलता है चलो कृष्ण की सेवा में लग जाओ। तो उनका जीवन आनंदमय है। और जो कंप्लीटली कर्मी लोग हैं, मतलब जिनको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भक्ति नहीं है, उनके जीवन में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका बॉस जो है, उनकी जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार बोलता है मैं आनंद लूँगा, और मन बोलता है ओके बॉस, और बुद्धि उस काम पे लग जाता है। तो यहाँ ये शांत है, यहाँ ये शांत है। बीच में हम जैसे भक्त है, जिसको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है कि हम बॉस नहीं है, इसलिए हमेशा हमारी जो अहंकार है कन्फ्यूजन में है। कभी कभी हमें लगता है मैं भगवान का दास हूँ, मेरे आनंद के लिए नहीं है ये सृष्टि बनी, भगवान के आनंद के लिए मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। कभी कभी हम अपने फॉल्स अहंकार में फिर आ जाता है, मिथ्या अहंकार में। कभी कभी हम रियल अहंकार में आते हैं कि नहीं मैं भगवान का दास हूँ। कभी बोलते हैं नहीं मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी इच्छाएं होती है, मुझे भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो क्या होता है, पेंडुलम के जैसे हम हमेशा कन्फ्यूज्ड होते हैं। इसलिए आप देखो भक्तों के जीवन में हमेशा मुझे ऐसा भक्त बताते हैं कि कंफ्यूज होता है, पार्टी में जाना है कि मंदिर जाना है, भागवतम पढ़ना है कि टीवी देखना है, क्लास सुनना है कि यूट्यूब में कुछ और देखना है। हमेशा माइंड कंफ्यूज है माता जी। 5 साल के बाद भी कंफ्यूज, 10 साल के बाद भी कंफ्यूज, 15 साल के बाद भी कंफ्यूज क्यों रह रहा है? आपका बॉस कंफ्यूज्ड है। आपका बॉस क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि ये बॉस को काम से हटाना है, इसको बॉस बनाना ही नहीं है। ऐसे बॉस को रखना ही क्यों जो कंफ्यूज्ड है? बॉस मतलब जो हमें अच्छी तरीके से कोई काम दे पाए। जब हमारा बॉस ही कंफ्यूज है तो हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस बॉस को नौकरी से निकाल देना है। माने हमारे जो मिथ्या अहंकार है, जो CEO के सीट पे बैठा हुआ है, उसे नौकरी से निकालना है। अच्छा ठीक है, निकाल देंगे नौकरी से, किसको रखें नौकरी पे? अब आपके ऑफिस में जो है 3 ही लोग काम करते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब अहंकार को अगर आपने हटा दिया बॉस की पोजीशन से, तो अब किसको रखेंगे बॉस की पोजीशन में? तो बॉस की पोजीशन में रखना है हमें बुद्धि को। अच्छा, अगर किसी को बॉस की पोजीशन में रखोगे तो पहले उसको कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आज अगर किसी को आप कंपनी का CEO बनाते हो तो भैया उसने MBA किया है कि क्या किया है, उसने BCom है, BSc है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो बुद्धि को जो है हमें तंदुरुस्त बनाना है, बुद्धि को हमें दुरुस्त बनाना है। कैसे बुद्धि दुरुस्त बनेगी? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम श्रवणम करेंगे, श्रवण कीर्तन जब हम करेंगे, तब बुद्धि दुरुस्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बुद्धि बन जाती है हमारी कंपनी की बॉस। अब जब मिथ्या अहंकार आके डिस्टर्ब करता है ना कि मुझे आनंद लेना है, मुझे एंजॉय करना है, तब बुद्धि बोलता है सॉरी सर, मैं हूँ बॉस, अब आप नहीं है बॉस, मैं बॉस हूँ। और मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि हम नहीं हैं, हम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान की सेवा करना है, हम भगवान के सेवक हैं। तो उस तरह से जो है बुद्धि जो है वो अहंकार को दबा देती है।
तो अब जब बुद्धि अहंकार को दबाना, ये जो बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए हमें बुद्धि को और बलवान बनाना पड़ेगा। बुद्धि अगर बलवान बनेगी तभी जो है अहंकार को दबा सकती है। और ये बुद्धि बलवान बनेगी श्रवण कीर्तन से। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बहुत सालों पहले चाइना में उन लोगों ने जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, इसीलिए बनाया था क्योंकि मंगोलियन जो है उनके अटैक, उनकी आक्रमण का हमेशा उन्हें डर रहता था। तो उन्होंने इतना बड़ा ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया। मैंने ऐसा सुना है कि नासा के जो साइंटिस्ट वगैरह है वे कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस से अगर कुछ भी दिखता है तो यही दिखता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उतना ह्यूज उसको बनाया हुआ है। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के बावजूद भी 100 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने उन पर आक्रमण किया। तो हिस्टोरियंस ने जो है उस पर स्टडी की कि इतना बड़ा वॉल बनाने के बावजूद भी कैसे उन पे आक्रमण हुआ। तो उन्हें पता चला कि वॉल को तोड़ा नहीं गया था, वॉल तो बढ़िया था, सब ठीक है। कैसे आक्रमण हुआ था? वॉल जो बनाई हुई है और वहाँ पे जो डोर लगा हुआ है, वो दरवाजे के पास में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको घूस दे के दुश्मन अंदर में घुसे थे। वॉल तोड़ा नहीं, उन्होंने दीवार नहीं तोड़ी थी, बस घूस खिला के अंदर घुस गए थे। उसी तरह से हमारी जो ये बुद्धि है उसे घूस खिलाता है। कौन घूस खिलाती है? माया। माया उसे घूस खिला के हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। तो क्या करना चाहिए? वॉचमैन को अगर अच्छा सैलरी दोगे तो कोई घूस खिलाएगा तो भी वॉचमैन नहीं लेगा। उस तरह से अगर बुद्धि को बहुत बलवान बना दिया हमने, शास्त्र पढ़ के, भक्तों का संग लेके, उसको बुद्धि को जो है सख्त, तंदुरुस्त और दुरुस्त बना दिया, तब क्या होगा? जब माया घूस खिलाने की कोशिश करेगी तो बुद्धि बोलेगी नो, आपके लिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तो हमें बुद्धि के ऊपर में काम करना है, इस बुद्धि को बलवान बनाना है, इस बुद्धि को बॉस बनाना है और इस बुद्धि को स्पिरिचुअलाइज्ड, आध्यात्मिक बनाना है। क्योंकि अगर उसको सही पोषण नहीं दोगे फिर सेम टू सेम आप बैक टू स्क्वायर ए आ जाओगे। क्योंकि अगर बुद्धि भी भ्रष्ट है और अगर बुद्धि भी भौतिक है तो फिर वो भी हमें उसी काम पे लगाएगी, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन बुद्धि को बलवान बनाना है शास्त्र पढ़ के। तो सबसे पहला हमने आज डिस्कस किया सफाई कैसे करनी है। बुद्धि को बनाओ बॉस, और बॉस बनाने से पहले बुद्धि को जो है आप दुरुस्त बनाओ। और बुद्धि कैसे दुरुस्त बनती है? श्रवण और कीर्तन से। जब हम अच्छे से श्रवण और कीर्तन करते हैं तब बुद्धि दुरुस्त बढ़ती है। नियमित अध्ययन, जिस तरह से एक पौधे को अगर हम उगाना चाहते हैं तो कभी 1 गिलास पानी डाला, फिर 10 दिन पानी नहीं डाला, उसके बाद में फिर 2 बकेट पानी डाला तो फिर पौधा मर जाएगा। उसका नियमित रूप से पानी डालना है। उसी तरह से शास्त्र का नियमित अध्ययन करना है। कभी एक साथ में बहुत सारे पेजेस पढ़ लिए भगवद गीता भागवतम के और फिर कभी कभी महीनों तक बस किताब पे धूल बन रही है, ऐसा नहीं। नियमित आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप टाइम दे सकते हो, नियमित अध्ययन। ये एक मेडिसिन के डोज जैसा है। रोज़ थोड़ा थोड़ा जाएगा तो हमारी जो है इम्प्योरिटीज़ जो है सफाई होते हुए चली जाएगी। और जब बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तब चीज़ें यथारूप दिखाई देगी, जैसे दिखाई देनी चाहिए वैसे दिखाई देगी। तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे कृष्ण का हाथ है। तब हर परिस्थिति को हम ठीक से टटोल पाएंगे। अब हमें, क्योंकि बुद्धि दुरुस्त है, तो अब हमें समझ में आएगा कि मेरे साथ बुरा अच्छा जो हो रहा है इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। तो बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि को हम ट्रेन करें। आपने देखा होगा या सुना होगा, जो हाथी होते हैं ना, महावत जो होते हैं, वे हाथी को ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जब हाथी छोटे होते हैं ना, जब उनका जन्म होता है, इतना शक्ति नहीं होती है उनमें। महावत क्या करते हैं, उनको बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियाँ होती है ना, उससे बांध देते, कोई खूंटी से बांध देते हैं। अब जब ये एकदम कोशिश करते हैं छूटने की, छूट नहीं पाते क्योंकि वो खूंटी से बांध दिया है। अब सालों साल तक जो है उनको ये अभ्यास हो जाता है कि खूंटी से बांधा मतलब अब हम नहीं छूट सकते, हमें बांध दिया है।
अब जब ये हाथी बड़े हो जाते हैं, अब उनमें इतनी शक्ति है कि वे एकदम जो है बड़े बड़े झाड़ों को गिरा सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से भी टकरा सकते हैं। लेकिन अब उनका माइंड, उनकी जो बुद्धि है वो ऐसा ट्रेन हो गई है, खूंटी से बांधा मतलब मैं नहीं हिल सकता। हालांकि हिल सकते हैं, वो खूंटी कुछ भी नहीं है, अब खूंटी में कुछ शक्ति नहीं है उनको पकड़ने के लिए, वो बेड़ियों में भी कोई शक्ति नहीं है, इतने वे विशाल हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। लेकिन बचपन से माइंड को ऐसा सेट कर दिया है, बुद्धि को ऐसा सेट कर दिया है कि बांधा मतलब अब मैं नहीं हिल सकता, मुझे ऐसा ही रहना है। उसी तरह से हमको क्या हुआ है, हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर इतने हजारों हजारों लाखों लाखों जुग जुग से अलग 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 भौतिक शरीरों में घूमता रहा है। तो अब हमारी बुद्धि को आदत हो गई है कि हाँ, जीवन में कभी कभी सुख आएगा, जीवन में कभी कभी दुख आएगा, जीवन ऐसा ही होता है। हालांकि जीवन ऐसा नहीं होता है, ये फॉरेन कंट्री है। हमारी आत्मा जो है, वेदांत सूत्र बोलती है आनंदमयो भास्यात्, हम जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। और भगवान जो है वे आनंद खंड, वे सच्चिदानंद घन भगवान जो है वे हमेशा आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और हम उनके भाग है, उनके अंश है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा आनंदमय होना चाहिए। हमें आदत नहीं है ये दुख और सुख सहन करने की, लेकिन हमने अपने माइंड को कंडीशन कर दिया, क्योंकि सालों साल से भौतिक जगत में घूम रहे हैं। तो हमें लगता है बस ये ठीक है, बस ऐसा ही होना चाहिए जीवन। और हर बार थप्पड़ खा रहे हैं, किससे? आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक। ये 3 टाइप के दुख है। सबके जीवन में जो भी दुख है इस 3 कैटेगरी में ही आते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक। या तो हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, या तो अन्य कोई प्राणी हमें कष्ट देता है, कोई और हमें कष्ट देता है, या तो प्रकृति हमें कष्ट देती है। ये 3 प्रकार के कष्ट ही है हमारे जीवन में। ये प्रकृति के थप्पड़ है हम जो हमें दे रहे हैं, 3 प्रकार के। तो अब हम सोचते हैं हाँ ठीक है ना, बस ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, एक सुंदर जीवन है हमारा जहाँ कोई दुख नहीं है, और हम वहाँ जा सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी सफाई करने की ज़रूरत है। हम सफाई करेंगे, कृष्ण को हमारे हृदय में बिठाएंगे, हमारे जीवन को कृष्णमयी बनाएंगे, और हमारी यात्रा जो है उस ओर है, कृष्ण की ओर हमारी यात्रा है। लेकिन हम सोचते हैं बस ठीक है, चलता है, आदत हो गई, हम सेट हो गए हैं इस दुनिया में। नहीं, ये शाश्वत नहीं है। हमारा शाश्वत, हमारा परमानेंट घर जो है वो है गोलोक वृंदावन। ये फॉरेन कंट्री है, हम यहाँ जो रह रहे हैं ये फॉरेन है, ये फॉरेन कंट्री है। तो श्रवण कीर्तन करो, बुद्धि को बढ़ाओ। दूसरी टिप क्या कर सकते हैं हम? हमारी भावनाओं पे हमें काम करना है, हमारे इमोशंस पे हमें काम करना है, हमारे व्यवहार पे हमें काम करना है। हमारे आस पास के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमें उस पे काम करना है। एक तो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हम प्यूरिफाई हो रहे हैं। एक तो थियरी पार्ट होता है, एक तो प्रैक्टिकल पार्ट होता है। शास्त्र में थियरी है कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और एक है प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में हमें भक्तों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत केयरफुली हमें उस पर काम करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रचार करना माने चैरिटी, प्रचार करना माने बोलते हैं ना नोबल कॉज। कितने अच्छे हैं ये लोग प्रचार कर रहे हैं भगवान का नाम। एक्चुअली भगवान का नाम प्रचार करना या भगवान के बारे में किसी को बताना, ये एक्चुअली स्वार्थ का काम है। ये करने से हमारा लाभ होता है, किसी और का लाभ नहीं, हमारा ही लाभ है इसमें। क्योंकि जिस तरह से एक आइसक्रीम जब हम खाते हैं, आइसक्रीम जैसा मेंटेन करने के लिए एक क्या बोलते हैं ना, व्हाट यू टेल, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जो है उसका बनाए रखना पड़ता है। आप आइसक्रीम को अगर बाहर में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ेगा। अगर वो सही टेम्परेचर में रहेगा तभी वो आइसक्रीम सॉलिड रहेगा। उसी तरह से हमारी भक्ति को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं, हाँ मुझे अब समझ में आया, तापमान इज़ द राइट वर्ड। सही तापमान में जो है वो आइसक्रीम रहेगा, नहीं तो मिल्क शेक बन जाएगा। तो उसी तरह से हमारी भक्ति को अगर हमें संभाल के रखना है, अब तो हमने श्रवण कीर्तन किया,
अब श्रवण कीर्तन किया तो ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, पर इस भक्ति को मेंटेन करना है तो तापमान बनाए रखना है। तो तापमान बनाए रखना माने वातावरण हमारा आसपास का ऐसा होना चाहिए, माने आसपास भी भक्त होने चाहिए। तो भक्त तो मार्केट में मिलते नहीं हैं, 200 रुपये केजी जाके मैं खरीद के लेके आई और मैंने तापमान बना दिया। भक्त तो बनाने पड़ते हैं। तो हम जब प्रचार करते हैं तो हम जब भक्त बनते हैं, हमारे परिवार में सबको भक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पति को, पत्नी को, बच्चों को, आस पड़ोस के लोगों को, आसपास के लोगों को, कम्युनिटी, अगर हम सबको भक्त बनाएंगे, हम सोचते हैं हम एहसान कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम कितना बड़ा काम करें, कोई एहसान नहीं कर रहे। आप स्वार्थी, आप अपना काम कर रहे हो। आप अगर उनको भक्त बनाएंगे तो आपको भक्तों का संग मिलेगा, और अगर भक्तों के संग में रहोगे तो आपका जो ये आइसक्रीम, आपका जो ये भक्ति का जो ये क्रीपर है, ये भक्ति की जो आपकी लता है, ये बच जाएगी, नहीं तो जो है ये मर जाएगी। भक्ति का जो है सही तापमान की ज़रूरत है। तो प्रचार करना, सबके साथ में परस्पर अच्छा संबंध रखना, आसपास के भक्तों के साथ में बहुत सुंदर संबंध होने चाहिए, प्रेम देना, प्रेम लेना, सब में भगवान कृष्ण की अनुभूति करना। भगवान कहते हैं ना, भगवद गीता के 6 अध्याय का 30 श्लोका, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो भक्त होता है क्या करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, हर जगह हर चीज़ में भगवान को देखता है, और वो जो देखता है उसमें वो भगवान को देखता है, भगवान में सबको देखता है। भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। तो भगवान की अनुभूति हर एक जीव में कि ये भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये भक्त जो आज मेरे साथ ऐसा बात कर रहा है ये भी भगवान का अंश है। तो उस भावना से अगर परस्पर प्रेम बनाए रखेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आधा समय तो दूसरों की निंदा करने में, चर्चा करने में चला जाएगा, तो भक्ति कब करेंगे। आधा समय अगर हमेशा यही चिंता, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, कल उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, ये वे आए नहीं थे, इसने, कितना समय हम नष्ट करते हैं। अगर हम अच्छा, सुंदर, हेल्दी वातावरण बना के रखेंगे तो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। मैं अक्सर ये उदाहरण देती हूँ कि एक लड़का और लड़की दोनों को प्यार हो गया, तो दोनों छुप छुप के मिल रहे थे बहुत सालों तक। तो बाद में लड़की ने कहा चलो शादी करते हैं। तो लड़के ने कहा जब तक हम दोनों छुप छुप के मिलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पूरे परिवार को अपनाना पड़ेगा। मेरी माँ को कोई मानसिक समस्या है, मेरे पिता जो है बेड रेस्ट पे है, उनको एक पैर काम नहीं करता, मेरी जो बहन है उसकी शादी नहीं हुई, मेरा जो छोटा भाई है उसका ऐसा ऐसा स्वभाव है, तो क्या तुम मेरे पूरे परिवार को अपनाने के लिए तैयार हो? तब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर लड़की बोलती है हाँ। तो उसी तरह से हमारा जो ये कृष्ण भगवान, हमारा जो ये भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ संबंध है, ठाकुर जी बोलते तुम मुझे प्रेम करते हो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे धाम में आना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे पूरे परिवार को अपनाना पड़ेगा। और मेरे परिवार में अलग अलग टाइप के भक्त हैं, कोई नक्चड़ा भक्त है, कोई एकदम क्रोधी वाला भक्त, क्रोधी टाइप ऑफ भक्त है, हर चीज़ में गुस्सा आ जाता है, कोई एकदम शांत भक्त है, कोई एकदम प्यारा प्यारा भक्त है। तो मेरे परिवार में अलग अलग टाइप के भक्त हैं और तुम्हें सबको स्वीकार करना पड़ेगा, तब तुम आ सकते हो मेरे धाम में। तो हम अगर भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान के परिवार में जितने हैं सबको अपनाना है हमें। मैं सिर्फ भगवान से प्यार करता हूँ, बाकी मुझे भक्तों से एलर्जी है, तो हम नहीं जा पाएंगे गोलोक वृंदावन, क्योंकि ये भगवान का परिवार है। एक चींटी से लेके हर एक जीव भगवान का है, तो हमें सबसे प्यार करना है, तब जाके हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो पहले हमने चर्चा की श्रवण और कीर्तन, थियरी पार्ट, और फिर हमने चर्चा की कैसे प्रैक्टिकल हमें प्रचार करना है, हमें एक साथ। इसलिए तो हमारे मूवमेंट को क्या कहते हैं, संकीर्तन। संकीर्तन माने संग, सब साथ में मिल के कीर्तन करेंगे। और हम जब साथ में करेंगे तो मिल के इस भौतिक संसार को हम तर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे।
हमारे मंदिर में विशाखापट्टनम में हम हर साल वैकुंठ एकादशी के दिन पुष्य अभिषेक करते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान का फूलों से अभिषेक करते हैं। हज़ार केजी कुछ क्विंटल तक जो है फूल आते हैं रंग बिरंगे, और भक्त लोग सुबह से लेके वो पंखुड़ियाँ जो है फूल की तोड़ते हैं, और गुलाबी रंग और हरा और अलग अलग पत्ते से और अलग अलग फूलों से। लेकिन शाम को जब भगवान के मूल विग्रह के ऊपर में फूलों की वर्षा होती है, अभिषेक होती है, तो कोई भी भक्त वहाँ बैठा हुआ ये नहीं बोल सकता कि वो जो गुलाब है ना भगवान के ऊपर चढ़ रहा है वो मैंने किया था, या ये जो चमेली का फ्लावर मैंने नहीं बोल सकते, क्योंकि अब सब मिक्स हो गया, सब कुछ एक हो गया और भगवान को अर्पण हो गया। उसी तरह से साथ में जिस तरह से ये सारी पंखुड़ियाँ बस एक दूसरे में मिल जाती है और भगवान की सेवा करते हैं, हमें उतना घुल मिल जाना चाहिए भक्तों के साथ में, और सबको मिल के संकीर्तन करना है, सबको मिल के जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, और साथ में मिलके संघे शक्ति। कलयुग में भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन। जो इतने बड़े भक्त हैं वे खुद ही बोले हैं कि अकेले नहीं कर पाऊंगा, उतनी शक्ति नहीं है, भक्तों के संग की मुझे ज़रूरत है। तो फिर हमें तो और भी ज़रूरत है, तो भक्तों के संग, और भक्तों के संग की ज़रूरत है ये बात तो हम जानते हैं, बहुत बार प्रवचन में सुने हैं, लेकिन कभी कभी उस संग में और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस है, कंप्लेंट्स है, और हम क्या है ना डायरेक्टर बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। इसको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, उसको ऐसा उठना चाहिए, इसको मुझे इस तरह से स्माइल करना चाहिए था, इसको मेरे साथ इस तरह से बात करना चाहिए था, और उसमें इतने बिजी हो जाते हैं हम। तो ये संग इसीलिए है कि एक दूसरे को आगे लो, शक्ति दो, साथ दो, और भक्ति में आगे बढ़ो, राइट। क्योंकि भक्तों के साथ में वो तापमान बना रहता है। आप देखोगे कभी कभी कुछ चीज़ें गलत करने का भी अगर मन में इच्छा हो तो भक्तों के संग में होने से डर के मारे हम नहीं करते। कोई देख लेगा तो मैं सिनेमा गया, या किसने देख लिया तो कि मैंने ऐसा किया, तो कम से कम उस डर से जो है हमारी भक्ति बनी रहती है। कोई भी चीज़ करने के लिए उसके अनुकूल वातावरण चाहिए। जिस तरह से हम तो यहाँ बीच पे रहते हैं, मंदिर समुद्र से लगा हुआ बीच पे है, और हम देखते हैं जनवरी के महीने में जब न्यू ईयर होता है, अरे बाप रे, हंड्रेड्स ऑफ लोग सुबह वॉकिंग करते हैं, क्योंकि सबका ना दिसंबर 31 जनवरी 1 को एक संकल्प कर लेते हैं, इस साल 10 केजी वजन कम करना है, इस साल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इस साल तो 20 माला करना है। तो इतना उत्साह होता है, हम देखते बस हंड्रेड्स ऑफ लोग वॉकिंग करते हैं। जनवरी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 15 तारीख से लोग कम होते हैं फरवरी में, और कोई नहीं दिखाई देता, ख़त्म हो गया संकल्प, पूरा एंथुजियाज़म सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? प्रेरणा तो हमें मिल जाती है, लेकिन उसी प्रेरणा को बनाए रखना ये बहुत कष्ट है। कोई भी सुंदर प्रवचन सुनो, 2 दिन एक नशा सा रहता है, पता नहीं क्यों, बस इतना अच्छा लगा मुझे तो और करना ही है भक्ति, बस छोड़ो सब कुछ, मैं भागवत लेके बैठ जाता हूँ। लेकिन टिकती नहीं है प्रेरणा, थोड़ी दिन तक रहती है, फिर टिकती नहीं है, फिर नीचे चली जाती है। तो उस पर हमें काम करना है। संकल्प जो हम करते हैं उसको कैसे टिकाना है, उसके लिए सही वातावरण बनाना है। आप इमेजिन करिए, अगर कोई निश्चय करता है, संकल्प करता है कि ना मैं अब से शराब नहीं पीऊँगा, ओके, बड़ी बात, लेकिन जिसने ये संकल्प किया है वो आदमी बार में काम करता है, बार टेंडर है, वेटर है, वहाँ पे उसे रोज़ ग्लास में शराब डाल के लोगों को देना पड़ता है, और यही उसका काम है। तो आप बताइए मुझे कितनी दिन तक टिकी रहेगी उसका ये संकल्प? हार्डली 1-2 महीना, उसके बाद वो भी पी लेगा, क्योंकि रोज़ शराब को देखता है, डालता है, छूता है। सही वातावरण में वो नहीं है। हम अगर सही वातावरण में नहीं रहेंगे तो भक्ति मर जाएगी, और सही वातावरण के लिए ज़रूरी है भक्त, और भक्तों के संग में भी आनंद में रहने के लिए ज़रूरी है हमारा व्यवहार ठीक हो, जो हमने श्रवण कीर्तन किया है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो दूसरी है हमारी भावनाएं, हमारी भावनाओं पे हमें काम करना है, और हमें कृष्ण को सब में देखना है, सब में हमें कृष्ण को देखना है। नेक्स्ट उसमें हम चले जाते हैं, 3rd पॉइंट, क्या करना है अगर हमें कृष्णमयी बनना है। तो इस कोरोना के सीज़न में
सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ किया हुआ शब्द है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। दिन में 30 व्हाट्सएप वीडियो आ जाते हैं, अदरक का पानी पियो, हल्दी का पानी पियो, नींबू का पानी पियो, कितना कुछ क्या करने के लिए भैया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी माने आपकी क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि ये जो कोरोना का रोग है ये सबको होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे बच सकता है, सबको आएगा, लेकिन जिसकी क्षमता, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच जाएगा। बस भक्ति में भी यही है, श्रवण कीर्तन किया, व्यवहार में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी, क्योंकि बाहर की जो परिस्थिति है वो बदलेगी नहीं। बाहर में दुकान बंद नहीं हो जाएगी कि अरे इसने दीक्षा ली है, ये अभी भक्त है, चलो दुकान बंद करो। मैगजीन्स बंद नहीं होगी, होर्डिंग्स बंद नहीं होगी, यूट्यूब में जो अलग अलग वीडियोस अपलोड होते हैं वो बंद नहीं होंगे, नए नए ऐप आना बंद नहीं होगा, न्यूज़पेपर बंद नहीं होगा। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, उस सब चीज़ों से अपने आप की रक्षा करनी है। जिस तरह से लोग कहते हैं ना कोरोना एयरबॉर्न हो गया, वो तो आएगा, आप अपनी क्षमता बढ़ाओ। तो माया तो एयरबॉर्न है, माया तो क्या बोलते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड में अणु अणु में हर जगह एयरबॉर्न हो गया है माया नाम का डिजीज़। हमारी क्षमता हमें बढ़ानी है, हमारी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है। तो माया के क्या क्या, एक तो हमें प्रलोभन देती है, और क्या है इस जगत में दुख है, अलग अलग प्रकार के दुख देती है। कभी माया हमें दुख दे के प्रलोभन करती है, कभी कभी माया हमें सुख दे के भगवान से दूर करती। माया का एक ही काम है, सुख या दुख दे के जेनो तेनो प्रकारे हमें कृष्ण से दूर करने की कोशिश करती है। तो हमें हमारी क्षमता बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी क्षमता, कैसे बढ़ेगी क्षमता? बस वही सब लेके नींबू अदरक हल्दी, बस ये नींबू अदरक हल्दी ये सब क्या है? ये भगवद गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में दिया हुआ है। 12वें अध्याय के आप देखो 36 गुण भगवान ने बताए हैं 13 नंबर श्लोक से लेके। मैंने इस पे विशेष प्रवचन दिया है, भक्ताष्टकम। 13 भगवद गीता के श्लोक नंबर 13 से लेके श्लोक नंबर 20 तक 8 श्लोक जो है, इसमें भगवान ने 36 गुण बताए हैं। क्या क्या गुण भगवान एक भक्त में देखना चाहते हैं, क्या क्या गुण एक भक्त में होने चाहिए। भगवान यहाँ पे बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार समा दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। ऐसे अलग 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 गुण बताते हैं, और हर एक श्लोक के बाद में भगवान बोलते हैं कि ऐसा भक्त यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो अद्वेष्ट, द्वेष नहीं है, सर्वभूतानां मैत्र करुणा शमी, क्षमा कर देता है, जिसमें ये सारे गुण हैं, वो मुझे बहुत प्यारा है। तो क्या है हमारी इम्यूनिटी माया से, क्या है हमारी इम्यूनिटी भौतिक संसार से? ये 36 गुण, ये गुण हमें बढ़ाने हैं। क्षमा का गुण, धैर्य का गुण, हम्बल विनयी होने का गुण, बहुत सारे गुण हैं। जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा क्या ये शक्य है, क्या हम सच में ये गुण हम अपना सकते हैं? इतने सारे नहीं हो सकता, नहीं अपना सकते। हो सकता है हम मरते दम तक शायद ये 36 गुण हमें ना आए, लेकिन जो ये कोशिश है 36 गुण पाने की, वो यात्रा हमें सुंदर बनाएगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वन ऑफ द फाउंडर्स, जो अमेरिका के जो फाउंडर थे, वे बहुत ही गुणी थे। तो वे जब छोटे थे, युवा अवस्था के 19-20 साल के, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाया कि मैं क्या क्या गुण मुझ में देखना चाहता हूँ। ऑनेस्टी, मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं हमेशा क्लीन रहूँगा, मैं हमेशा डिसिप्लिन, ऐसे उन्होंने एक पूरा 12 गुण की सूची बनाई कि मैं ऐसा कोशिश करूँगा। तो उनके दोस्त को जब उन्होंने दिखाया कि मैं सोचता हूँ मैं ये सारे गुण जो है प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, तो उनके दोस्त ने कहा लेकिन तुम बहुत अहंकारी हो, तुम में विनय नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं ये गुण भी लिख लेता हूँ, 13वां गुण, अच्छा विनयी बनने की कोशिश करूँगा। तो उसका दोस्त मजाक उड़ा रहा था कि आर यू श्योर, तुम ये सारी गुण, हाँ कोशिश करने में क्या है। और बहुत साल हो गए। उसके बाद में जब वे 87 साल के हो गए, 87 years old, तब वही दोस्त उनको मिलने के लिए आया। तो फिर बातों बातों में बोला अरे तुम्हें याद है तुमने बचपन में, मतलब युवावस्था में वो बड़ा सा लिस्ट बनाया था ना, ये गुण, तो क्या हुआ, सारे गुण आ गए, सर्वगुण संपन्न तुम बन गए।
तो तब उन्होंने ये बहुत सुंदर खूबसूरत बात कही कि नहीं, मुझ में वो सारे गुण नहीं आए, लेकिन ये जो यात्रा मेरी उस गुण को प्राप्त करने की, और उसने मुझे एक बहुत कुशल, बहुत ही अच्छा, सुंदर जो है एक स्वीट पर्सनालिटी, एक आदमी मुझे बना दिया है। तो बस यही है, शायद हम में भी वो 36 गुण हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर हम लक्ष्य बनाए कि हाँ ये गुण मुझ में होने चाहिए, तो शायद उस गुण को प्राप्त करने की ये जो यात्रा हम करेंगे उसमें हम सुंदर भक्त या सुंदर ह्यूमन बीइंग हम जो है बन जाएंगे। तो अलग अलग ये जो गुण है, हमें अपने आप में इन गुणों को बढ़ाना है। विनयी होना, विनयी सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए तो हमारे वो शिक्षाष्टकम में भी वस्त्रनादपि सुनिचना, इस पे हम इस्कॉन में काफ़ी जोर देते हैं। कुछ महीनों पहले मुझे फिजी से एक माताजी का पत्र आया था। तो वो कह रही थी कि माताजी हमारे मंदिर में मैं इतनी अच्छे से सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक माताजी है जो मेरे बारे में बुरा बोलती है। मेरे सामने कुछ नहीं बोलती माताजी, लेकिन मेरे पीछे सबको मेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोलती है, और फिर मुझे जब पता चलता है मेरा चांटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले जाके जो माताजी तुम्हारी बुराई करती है उसको प्रणाम करो और धन्यवाद कहो, और उससे कहो कि माताजी आपको जो मुझ में दोष दिख रहा है, जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, अगर आप उसके बारे में दूसरों को बताएंगे तो लाभ नहीं है, क्योंकि चेंज तो मुझ में आना है ना, परिवर्तन। तो कृपा करके जो आप मेरे बारे में सबको बता रही है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगी। आप उनको बताएंगे तो लाभ नहीं है, क्योंकि दोष तो मुझ में है, परिवर्तन तो मुझ में आना है। तो आप दया करके मुझे बताइए, क्या बताती है आप सबको मेरे बारे में, मुझे बताइए, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। हम देखते यहाँ पे उल्टा है, हमारी कोई मदद करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई हमारा दोष दिखा रहा है तो वो हमारी मदद कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, कोई भी अगर हमारे बारे में बुरा बोले तो हमें बुरा लग जाता है। अरे इस दुनिया में जहाँ टाइम बहुत कम है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, कोई ऐसा एक इंसान है जो इतना समय निकाल के आपके दोष बता रहा है, कौन करेगा इतनी मदद आपकी? हम ये जो संसार में फंसे हुए हैं, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, किस लिए फंसे हुए हैं? मिथ्या अहंकार। और ये माताजी इतनी आपकी बुराई करके आपका जो वो मिथ्या अहंकार है उसका नाश कर रही है। हमारा जो ये मिथ्या अहंकार है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसे हूँ, कितना कुछ हमारा मिथ्या अहंकार है, और ये इतना मदद कर रही है, हमारी मिथ्या अहंकार का नाश कर रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये अहंकार हमारा चला जाएगा, और अहंकार अगर हमारा ख़त्म हो गया तो हम गोलोक धाम जा पाएंगे। तो ये हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें बुरा लगता है। आत्मनिरीक्षण करना बहुत मुश्किल है। आप अपने आप का दोष नहीं देख पाओगे। अपने आप का दोष देखना मतलब, शास्त्र कहते हैं कि काले से पत्थर पे अमावस्या की काली घनी रात में अगर काली सी कोई चींटी उस पत्थर पे चली जा रही हो तो क्या आप देख पाओगे उस चींटी को? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ काला काला है, उसमें दिखाई नहीं देगी वो चींटी कहाँ जा रही है। उसी तरह से अपने आप के दोष देखना बहुत मुश्किल है। हमें तो लगेगा हम ठीक ही है, हमारे में क्या दोष है, हमें तो ऐसा ही लगेगा कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन कोई हमारा दोष बता रहा है कि आप में ये प्रॉब्लम है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। तो विनयी होना है हमें। अपने आप के दोष समझना मुश्किल है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था। अमेरिका में कोई पीएचडी कर रहा था कोई स्टूडेंट, तो उसकी पीएचडी थीसिस मेरे ख्याल से आदिवासी लोगों के ऊपर में थी। तो न्यूजीलैंड पहुंचा वो। न्यूजीलैंड में कोई आदिवासी ग्रुप था, काफ़ी बैकवर्ड, माने वो ऐसी जगह थी जहाँ पे वो आदिवासी लोगों ने कभी अपने लाइफ में कैमरा तो क्या, आईना भी नहीं देखा है। तो ये जब वहाँ स्टडी करने गया तो पोलराइड कैमरा लेके गया था। तो पोलराइड कैमरा में ना आप फ़ोटो लेके तो साथ साथ में वो पिक्चर भी आ जाएगा कैमरा के बाहर। तो उसने क्या किया, एक आदिवासी का फ़ोटो लिया और साथ ही साथ में बाहर करके उसको दिखाया कि देखो तुम हो।
अब ज़्यादा तो उसकी भाषा बोल नहीं पाए, लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो इतनी बैकवर्ड जगह थी कि वहाँ पे जो पानी भी बहता है ना, वो पानी भी बहता हुआ है, मतलब स्थिर पानी नहीं है। पानी अगर स्थिर हो तो आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हो, बहते हुए पानी में आप नहीं देख पाओगे। तो विश्वास नहीं करता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैं देखने में इतना बुरा नहीं, मैं नहीं हो सकता। तो फिर इसने क्या किया, स्टूडेंट ने उसके एक दोस्त को राइट साइड पे खड़ा रख दिया, लेफ्ट साइड पे और एक आदमी को खड़ा रखा और उसको बीच में खड़ा रखा, फिर फोटो लिया, फिर बाहर किया, तब उसको समझ में आया हाँ ये तो मैं ही हूँ, अभी अभी तो मैं ऐसे ही खड़ा था, मेरे इस साइड में मेरा ये दोस्त है, इस साइड में मेरा ये दोस्त है, हाँ ये तो मेरी फ़ोटो है। और तब उसको लगा अरे मैं देखने में इतना गंदा हूँ क्या। बस यही है, हम देखने में कितने गंदे हमें भी पता नहीं है। कोई है जो हमारा फ़ोटो दिखा दे हमें एक बार, तो काम शुरू होगा ना। आज अगर मुझे पता है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है तो मैं इस पे काम करना शुरू करूँगी। अच्छा, अगर मुझे आज पता है कि यहाँ कोई फुंसी है तो मैं इस पे काम करना शुरू करूँगी, बर्फ़ लगाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे फुंसी है तो मैं शुरू कैसे करूँगी काम। तो कोई अगर हमारा दोष बता रहा है, मतलब वो हमारा शुभ चिंतक है, हमें बता रहा है कि ये आप में प्रॉब्लम है, तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सी, कभी कभी ना हमारे मुंह से बास आती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। कभी कभी अगर आपका पाचन खराब हो ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ हो खाना, या कभी कोई टूथ में डीके है, या आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, बुखार है, तो मुंह से बास आती है। लेकिन आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मुंह से बास आ रही। आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपके साथ बात करते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि आपके मुंह से बास आती है, लेकिन कभी कभी वो बताते नहीं हैं क्योंकि आपका अपमान हो जाएगा। कभी कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा ना, आपका शुभचिंतक, तो बोलेगा कि मुंह से स्मेल आ रही है, और फिर आप बोलोगे अच्छा ओ मुंह से स्मेल आ रही है, अच्छा मैं अभी जाके थोड़ा लिस्टरीन या थोड़ा माउथ वॉश करके आता हूँ। यही है, हमें नहीं पता चलता कि हमारी मुंह से बास आती, हमें नहीं पता चलता एक्चुअली कि हम कैसे हैं। हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, शुद्ध भक्त है, हम जैसे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कोई हमारा शुभ चिंतक अगर मिल जाए इस आध्यात्मिक यात्रा में जो हमारी दोष बता दे, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए और उसका आभार हमें मानना चाहिए। तो विनयी होना चाहिए, एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना कि हाँ मुझ में ये दोष है, तो विनयी होना चाहिए। अब ये बात तो क्लैरिफाई हो गई कि कोई अगर हमारा दोष बताता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। ओके, उसके बाद में मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ जो आपको लगेगा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें किसी के दोष नहीं बताना चाहिए, हमें स्वार्थी बनना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक अलग टाइप का गुण सिखा रही हूँ, स्वार्थी बनो। बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी। कैसा है ये स्वार्थी? किसी को भी दोष नहीं बताता, बस हमें कोई दोष बताए वेलकम, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। अब मैं ये उल्टा बता रही हूँ आपको, लेकिन आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप स्वार्थी बन जाओ, किसी का दोष बताना नहीं, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करना, किसी को बताने की कोशिश मत करना कि आप ऐसा करो तो ठीक रहेगा, वैसा कोई एडवाइस नहीं। अपनी भक्ति करो, अच्छी बातें बोलो, कृष्ण कथा बोलो, भक्त कैसा बनना है बोलो, बस आगे चले जाओ गोलोक वृंदावन। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आप सबके दोष बताओ, तुम में ये दोष है, तुम में ये दोष है, सबकी निंदा करो, सबको चेंज करने की कोशिश करो, अपने परिवार को, अपने कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करो और यहीं रह जाओ परमानेंटली मटेरियल वर्ल्ड में। बेस्ट ऑफ लक। बस ये दो ही ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जाना चाहते हो, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी, मुझ में क्या दोष है, मेरी क्या गलती है। अब आप बोलोगे माता जी आप बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर परिस्थिति में हमारी गलती होती है। कभी कभी हमारी बिल्कुल गलती नहीं होती है, सामने वाले की ही गलती होती है, पूरी 99.5% उनकी गलती होती है। शायद हमारी गलती सिर्फ 0.5% होगी, तब क्या करें? तब हम वो 0.5% पे काम करेंगे। वो 0.5% मेरी क्या गलती थी, ये जो आज घटना घटी इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, मेरी क्या गलती है। 99.5% या 99.9% उस पर्सन की गलती है, 0.1% आपकी गलती है। फॉरगेट अबाउट 99.1, वो 0.1 पे आप काम करो, क्योंकि ये जो 0.005% ये जो आपकी गलती है ना, ये 0.005 ही आपको और गोलोक वृंदावन के बीच में रोड़ा है।
यही है, ये 0.5% ही है जो डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोष ही नहीं। ये जो 0.5% है ये आपको और गोलोक वृंदावन को दूर कर रहा है। इस पे काम करो, ये मेरी क्या गलती थी, मुझे कैसे इसको सुधारना है, बस यही हमारा फोकस रहना चाहिए। ये 0.5% हम यही चूक जाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। मैंने क्या किया, मैं तो हम्बल में तो खड़ा था, मैंने तो मान ली, इसने ही सब। तो क्या हो रहा है, हमारा पूरा फोकस दूसरे पे चला जाता है। हमें हमारा फोकस स्वार्थी, मेरी कहाँ गलती है, क्योंकि गोलोक वृंदावन मुझे जाना है, इसको जाना है कि नहीं मुझे पता नहीं है, उसको भी जाना है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे जाना है। तो इसलिए मैं गलती नहीं करूँगी, मैं किसी का अपमान नहीं करूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी, मैं किसी वैष्णव अपराध नहीं करूँगी, मैं किसी को एडवाइस देना अननेसेसरी। अब जैसे ही ये प्रवचन ख़त्म होगा ना, तब सबका क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी इन ए कम्युनिटी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए माता जी। अगर मैं बोलूँगा तो उनको पता चलेगा कि उनको ऐसा नहीं। नाउ अगेन सी, अगर आप टेम्पल प्रेसिडेंट है, आप काउंसलर है, आप मेंटर है, आप किसी के शिक्षा गुरु है, आप स्पिरिचुअल लीडर है, आप अपने परिवार में किसी को भक्त बनाने, आप परिवार के हेड है, जहाँ पे आपको किसी का दोष बताना है, बताइए, सेवक भाव से बताइए, सेवक भाव से। कोई ये नहीं कि मैं कोई बड़ा भक्त हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बस जितना ठीक है उतना तक आप अपने आप को सीमित रखिए, बस जितना लिमिटेड हो सके, जहाँ जितना ज़रूरी है। लेकिन बाकी का जो 10% आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है, बाकी 90% जहाँ ज़रूरी नहीं है किसी के दोष दिखाना, अननेसेसरी अपना समय नष्ट मत करिए। कोई आया है आपको हेल्प मांगने के लिए, प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए मेरी गलती क्या हुई, आप हमसे बड़े हैं, वो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रिंसिपल यहाँ पे बता रही हूँ कि अननेसेसरी अपना समय नष्ट मत करो दोष देखने में, दैट्स द प्रिंसिपल। पर आप ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है किसी को, प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको जन्माष्टमी में, प्रभु आपको, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये आपकी सेवा है, या आपकी आदत नहीं, ये आपका शौक या हॉबी नहीं है किसी का दोष देखना। मैं यहाँ तो ऐसी क्या बात कर रही हूँ कि आजकल कुछ भक्तों को या प्राय सबको ये हॉबी बन चुकी है, सबके दोष, ये एक टाइम पास है, सबके दोष, सबकी निंदा, सबके बारे में चर्चा नहीं। जितना तक आपकी सेवा है, आप सेवा के भाव में करो और आगे बढ़ो, समय उस पर ज़्यादा नष्ट मत करो। जितना हो सके अपने दोष देखने की कोशिश करो और उस पर काम करो। कुछ भक्त बोलते हैं ना माता जी, लेकिन कोशिश करते हैं माता जी, लेकिन दिख जाता है। कोशिश करते हैं कि मुझे क्या है किसी का दोष देखना, लेकिन सामने एकदम दिख जाता है, एकदम मन में आ जाता है कि अरे टोक दो इसको, क्या कर रहा है, थोड़ा लेट मी गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, कुछ उसको मैं बुद्धि दूँ। तो मैं कहती हूँ भक्तों को कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, इस एजिटेशन को, ये जो आदत है ना, उसको थोड़ा सा रोक लो। कभी किसी पे क्रोध आ जाए ना, अरे इसको तो एक बार बताना ही चाहिए, बस अगर किसी पे क्रोध आए, किसी को निंदा करने का दिल करे, कोई भक्त अगर आपको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अपने मन को मना लो, मन को बोलो, देखो ये भक्त ऐसा कर रहा है ना, इसका कंप्लेन तो मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा ना, तब कृष्ण के साथ करूंगा, तब मैं कृष्ण को बताऊंगा इसने क्या किया। मैं हमेशा भक्तों को ये बोलती हूँ कि जब भी आपके दिल में, मन में ऐसी इच्छा हो ना किसी की निंदा करने की, या किस में दोष दिखे, तो अपने मन को मना लो कि ना ये भक्त ऐसा है, मैं कृष्ण को कंप्लेन करूँगा जब मैं गोलोक वृंदावन जाऊँगा। जब आप गोलोक वृंदावन जाएंगे ना, तब कृष्ण के साथ आप ईजी चेयर में आराम से, क्या बोलते हैं ना, वो वंशी वट पे एकदम झाड़ के नीचे कृष्ण और आप बैठेंगे, और गरम गरम, वो मोदी जी नहीं करते, नरेंद्र मोदी क्या है, वो चाय पे चर्चा, वैसे आप ना गरम गरम देसी दूध पे चर्चा करना भगवान के साथ, बोलना ठाकुर जी मेरे मंदिर में ना ऐसा एक भक्त था, ऐसा एक पुजारी था ना, वो बात नहीं सुनता था, ये ऐसा करता था। तब भगवान से करिएगा दूध पे चर्चा, सारे भक्तों के, जितने भक्तों के भी दोष आपको दिखाई देते उनको कंप्लेन करना। लेकिन अभी अपने मन को कंट्रोल करो कि मुझे किसी की भी निंदा नहीं करनी है। ये एक तरीका है मन को मनाना। जिस तरह से ना मैं ना यहाँ पे एक स्कूल चलाती हूँ छोटे बच्चों का, और बच्चे ना कभी अगर खेलते खेलते गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, या कोई किसी एक दूसरे बच्चे को मार देता है पेंसिल से, तो फिर ना टीचर लोग ना बहुत स्मार्ट होती है, बच्चे को बोलती है, अच्छा उसने तुमको मारा, वेरी बैड बॉय, मैं ना उसकी मम्मी को बोलूँगी, आज उसकी मम्मी आएगी ना उसको पिकअप करने के लिए स्कूल के बाद, मैं मम्मी को बोलूँगी उसने तुमको मारा ना। फिर वो ये बच्चा एकदम खुश हो जाता है, हाँ तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन करेंगे। बस हमारा मन भी बच्चा जैसा ही है,
मन को मनाओ। जब मन बोलेगा ना इसकी निंदा करने की इच्छा करती, तब मन को बोलो देखो अभी रुक जाओ। जब हम गोलोक वृंदावन जाएंगे ना, तब कृष्ण को कंप्लेन करेंगे कि इसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने ऐसा किया था। हम कृष्ण को कंप्लेन करेंगे। सी द होल पॉइंट इज हमें प्रायोरिटी देनी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज किसी के घर में आप विचार करके देखिए, आज किसी के घर में शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, तो क्या आप सुबह सुबह बैठ के एकदम न्यूज़पेपर पढ़ोगे बैक टू बैक, एकदम फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आराम से दूध पीते हुए? नहीं नहीं, शादी मतलब हज़ारों काम है। और मैं आपको बोलूँगी पर न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, तो आप बोलोगे हाँ माता जी उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे बहुत सारे काम है, घर में गेस्ट है, मेकअप करना है, रेडी होना है, बहुत सारे काम है। तो हमें कितना क्लियरली पता है हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमें पता है न्यूज़पेपर में भी इंफॉर्मेशन अच्छी है, पढ़ने लायक हो सकती है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से जब हमें दूसरों की निंदा करने की इच्छा हो या सुनने की इच्छा हो या दोष दिखाने की इच्छा हो, तो हमें हमारे मन में लेना चाहिए कि हो सकता है ज़रूरी है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। अभी मुझे मेरा जप करना है, मेरा भागवत पढ़ना है, मेरी शुद्धि करनी है, मुझे अभी जाना है गोलोक वृंदावन। बाद में देखेंगे किसका क्या हो रहा है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अच्छा, मैं आपको पूछूं अभी कितना टाइम हुआ, व्हाट्स द टाइम नाउ? अगर बोलना एग्जैक्टली टाइम हुआ है 8 इंडिया में, शाम के रात के 8:07। और अब जब मैं आपको ये बोल रही हूँ ना 8:07, देखिए 8:07, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड हो गए। अब मैं बोले अब 40 सेकेंड हो गए और टाइम रुक ही नहीं रहा है। देखिए मेरी घड़ी कंटिन्यूस चल रही है, सेकंड का कांटा 1 सेकंड के लिए भी रुका नहीं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, रुक सकता था ना मेरे लिए, लेकिन रुका नहीं। मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, टाइम तो चेंज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। 1 सेकंड के लिए नहीं रुक रहा है। टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए। आपने जो टाइम नष्ट कर दिया वो आएगा नहीं वापस, आप कितनी भी कोशिश करो, टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए। और इतना बिजी, हमारा टाइम इतना कम है, काम इतना ज़्यादा है। शुद्ध करना है हृदय को, पूर्व में किए हुए कितने सारे कर्म है, कितने पाप किए हैं पता नहीं है। पाप और पुण्य दोनों ही बर्डन है, पुण्य भी बर्डन है, उसको भी भुगतना है, पाप को भी भुगतना है। भक्ति करने के लिए टाइम इतना कम है सिर्फ 24 घंटे। इसमें जॉब है, ऐसा ही नहीं कि हम कोई बाबा जी साधु है कि पूरा दिन कर पाएंगे। कितनी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितना कम समय है। तो जितना समय है उतना क्यों नष्ट करें अननेसेसरी थिंग्स में? तो ये सारे गुण जो है हमें हम जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, हम जिन चीज़ों के ऊपर में आसक्ति बढ़ा रहे हैं, वो तो यही रह जाएगी। हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम चले जाएंगे। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मुझे याद है शिल प्रभुपाद जी का एक शिल प्रभुपाद जब फ्रांस गए थे, तो आपको पता होगा, हिस्ट्री में हम सुनते हैं कि नेपोलियन की एक फेमस क्या बोलते हैं ना कहावत, वो हमेशा कहता था फ्रांस इज़ नेपोलियन, नेपोलियन इज़ फ्रांस। फ्रांस माने नेपोलियन, आप फ्रांस की बात करते हो माने नेपोलियन, और नेपोलियन माने ही फ्रांस। यही है फ्रांस की परिभाषा। बहुत गर्व से बोलता था। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार फ्रांस गए तो सुबह सुबह भागवतम क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने शुरू किया इस बात से वे शुरू किए। उन्होंने कहा, अरे नेपोलियन कहता था फ्रांस इज़ नेपोलियन, नेपोलियन इज़ फ्रांस। फ्रांस तो यही है, नेपोलियन कहाँ है? फ्रांस तो यही रह गया, नेपोलियन कहाँ चला गया? वो तो नहीं रह पाया परमानेंटली, फ्रांस तो यही है। तो सब कुछ यहीं रहने वाला है, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं रहेंगे। तो हमारे पास बहुत कम समय है। जिस चीज़ों में हम हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ उसका उतना समय उस पर वेस्ट करना? इज़ इट वर्थ? मुझे याद है एक साधु था, वो एक राजा के पास जाता है। तो राजा को बोलता है कि आज रात के लिए क्या आपके वहाँ रुक सकते हैं हम? तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, मेरे अंतर्भवन में, मेरे महल में मैं आपके लिए जगह कर देता हूँ, आप ज़रूर मेरे महल में रुकिए। तो साधु इमीडिएटली बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके गेस्ट हाउस में जो है मुझे जगह दी। तो राजा बोलते, नहीं साधु जी, आप समझे नहीं, गेस्ट हाउस में नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे घर में,
हाँ वही तो आपके गेस्ट हाउस में नहीं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, गेस्ट हाउस में नहीं, मेरे घर में मेरे घर में आपको। फिर साधु बोला अच्छा आपके पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिन हुआ मैंने उनको देखा नहीं। नहीं पिताजी तो गुज़र गए। अच्छा गुज़र गए तो कहाँ गए? कहाँ गए? स्वर्गवासी हो गए। अच्छा आपके दादाजी को देखा नहीं बहुत दिन से, कहाँ गए दादाजी? नहीं दादाजी तो गुज़र गए हैं। नहीं कहाँ हैं अभी, कहाँ रहते हैं? रहते स्वर्ग में रहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहा कि ये आपका घर है, तो घर माने जहाँ पे लोग रहते हैं, और गेस्ट हाउस माने जहाँ पे लोग कुछ दिन के लिए आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो आपका गेस्ट हाउस ही हुआ ना। आपके पिताजी थे कुछ दिन, फिर वो अब नहीं है, वो चले गए। आपके दादाजी भी थे कुछ दिन के लिए, अब वो चले गए। थोड़े दिन के बाद आप भी चले जाओगे, तो यहाँ तो कोई परमानेंटली नहीं रह रहा है, फिर ये घर कैसे हुआ? ये तो एक मुसाफिर खाना ही हुआ ना, एक गेस्ट हाउस ही हुआ ना। फिर राजा को समझ में आई बात, और फिर साधु के पैर छुए, बुला रहे अब मैं जाके बात समझा हूँ, मैं अननेसेसरी जो आसक्ति बढ़ा रहा हूँ ये तो मेरा नहीं है। तो ये बात है। तो सबसे पहले हमने बात की श्रवण कीर्तन करना है, बुद्धि को बढ़ाना है, तब जाके हमारा जीवन कृष्णमय होगा। और जो जो हमने पढ़ा है उसे व्यवहार में लाना है। उसके बाद हमने चर्चा की कि हमें कैसे जो है आसक्ति कम करनी है, और कैसे जो है हमें क्षमता बढ़ानी है, और अच्छे गुण जो है हमें लाने हैं। हम में जो 36 गुण भगवान जो बोलते हैं, क्षमा करना, विनयी होना, संतुष्ट होना, आसक्ति कम करना, द्वेष नहीं करना, ये सारे गुण हमें बढ़ाना है। उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो है माया की तरफ से बढ़ेगी। लास्ट उसमें आ गए हैं। दूसरी बात है सहनशीलता। सहनशीलता बढ़ानी है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगह भगवान ने ऐसी ही बनाई है। यहाँ पे विपत्ति आती रहेगी। अगर कल को कोरोना बंद भी हो गया, सब वैक्सीन हो गए, डिजीज़ बंद भी हो गया, तो कोई नया डिजीज़ आएगा। हमने पहले भी देखा था, कभी कोई स्पेनिश फ्लू आ गया, तो कभी डेंगू आ गया, तो कभी कोई और डिजीज़ आ गया, तो कभी कुछ नया डिजीज़ आ गया। तो ये तो चलते रहने वाला है। कोई ना कोई विपत्तियाँ हमारे जीवन में आती ही रहेगी। कभी कोई नेचुरल डिसास्टर है, या कभी कोई और हमें कष्ट दे रहा है, कभी शरीर हमें कष्ट दे रहा है। बस ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलने वाला है। तो क्या करना है हमें हमारी जो है सहनशीलता बढ़ानी है। सहनशीलता बढ़ानी है, और हम जब सहन करते हैं तो हम ठाकुर जी हमें पसंद करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय 14th अध्याय के 8वां श्लोक ब्रह्मा की स्तुति, जहाँ पे ब्रह्मा भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जो भक्त सहन करता है वो मोक्ष का जो है क्या बोलते हैं, मोक्ष का रिसिपिएंट अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभे विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदाए भक्। बहुत सुंदर बोलता है कि इस दुनिया में अगर कोई भी भक्त व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर उसको हंसता हुआ, कोई बात नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, किसी का दोष नहीं है इसी में, ऐसा सोचता हुआ सहन करता है, और सहन करते हुए क्या करता है, लेजी नहीं है। हृदवाग वपुर्भिर, हृद वाग वपुर्भिर, हृदय से, वाक से, अपनी बातों से, वापु अपने शरीर से, व्यवहार से भगवान को प्रणाम करता हुआ शांति से वेट करता है। कोई बात नहीं, परिस्थिति चेंज होगी, दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन, परिस्थितियाँ चेंज होगी, और जो भी मैं फेस कर रहा हूँ अभी, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, ऐसा मन में सोचता हुआ भगवान की पूजा करता है तो जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, पक्का पक्का उसको मुक्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मतलब वो बहुत सुंदर श्रीधर महाराज कमेंट्री में कहते हैं कि जिस तरह से अगर कोई पिताजी मर जाते हैं तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बच्चे को मिल जाती है,
उसके लिए उसके बेटे को कोई विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है, बेटे को जाके कहीं कोई नाम लिखवाना नहीं पड़ता है। ये तो बस ये जनरल प्रैक्टिस है। अगर पिताजी गुजर गए हैं तो सारा प्रॉपर्टी बेटे को, लेकिन हाँ बेटे को एक चीज़ करनी पड़ती है, उसे जिंदा रहना पड़ता है। अगर वो जिंदा रहेगा तो उसको सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। उसी तरह से हमें सिर्फ भक्ति में जिंदा रहना है। अगर हम भक्ति में जिंदा रहेंगे, किसी भी तरह से कैसे भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हो, हमें भक्ति में जिंदा रहना है। हम जिंदा रहेंगे तो भगवान जो है हमें मुक्ति या भक्ति जो है हमें प्रदान करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा स्तुति का है। तो बस यही सहनशीलता हमें बढ़ानी, बार बार कोर्ट की ओर नहीं भागना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है। बार बार कोर्ट में भागना मतलब बार बार हमारा मन भागता है न्याय के लिए। मैंने 16 माला की, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हर बार हम भागते हैं कोर्ट की ओर। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, हर बात न्याय के लिए मत भागो भगवान के पास, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भगवान हमारे शुभ चिंतक है। समटाइम थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल बट दे आर नॉट आउट ऑफ कृष्णास कंट्रोल। कुछ चीज़ें शायद हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन भगवान के नियंत्रण में है। चिंता मत करो, उनका अपना प्लान है तुम्हारे लिए। शांति रखो, हर बार कंप्लेन करने के लिए मत भागो, उनका अपना प्लान है। तुम जितना कर सकते हो तुम्हारा काम करो। पार्ट शुड डू दी पार्ट, then the whole will be completed। मतलब तुम्हारी जितनी हैसियत है बस तुम उतना काम करो, ज़्यादा चिंता मत करो। आज अगर मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ, यहाँ से मुझे टेक्सास पहुँचना है, तो मुझे क्या करना है? मेरा सामान पैक हो गया, मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट, वीज़ा स्टैम्प हो गया, ये मेरी चिंता होनी चाहिए। लेकिन मैं फ़्लाइट में चढ़ के अगर पायलट को जाके बोलूँ पेट्रोल है ना, फ़्लाइट बीच में रुक तो नहीं जाएगा? सर आपका लाइसेंस तो है ना? सर वो टेक्सास में वो प्लेन उतारने के लिए आप परमिशन तो है ना? अब मैं ये सब बोलूँगी तो बोलेंगे मैडम आपका दिमाग खराब है, आप जाके बैठिए, ये सब हमारा काम है, आप अपना देखो, आपका टिकट है, आपका सामान है। पार्ट शुड डू द रोल ऑफ पार्ट। आपका क्या काम है आप उतना करो, बाकी वो एयरलाइंस का वो लोग देख लेंगे, उनका क्या परमिशन है, वो प्लेन में फ्यूल है कि नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है। बस ये हमारे जीवन में ये थोड़े मंत्र हम पूरी दुनिया की चिंता लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारी चिंता करो, तुम अपने आप पे दया करो थोड़ा सा। तुम्हारी आत्मा इतने सालों से, इतने जुगों से कितनी शरीरों में घूम चुकी है और कितना घुमाओगे उसको। अब तो बंद करो। हर बार शादी की, बच्चे हुए, यही करते रहे हो, खा पी के सोना, बच्चे पैदा करते ही रहे हो, तो और कितने युग करते रहोगे, कितने जन्म ऐसे करते रहोगे। तो अपने काम से काम रखो। तो सहन करना, जैसी भी परिस्थिति आए बस सहन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत ऐसे बनाया हुआ है, इस पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बस हम हमारा काम कर सकते, हमारी भक्ति करना, हम जितना कर सके, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें डाला है, उस परिस्थिति में हम जितना कर सकते हमें उतने करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं ये भक्त कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उसको जो परिस्थिति दी है उसके अनुसार कर रहा है। आपको जो परिस्थिति दी है आप उसके अनुसार करो, जिसको जैसा। अ बर्ड कैन फ्लाई, अ फिश कैन स्विम। मछली तैरती है, पक्षी उड़ता है, सबके अपने अपने गुण हैं। आपको जिस परिस्थिति में भगवान ने डाला है, आप जितना कर सकते हैं आप करो। आधा टाइम तो हमारे दूसरों को बारे में सोचने में ही लग जाते हैं, उसको इतना, इस पर ये तो इतना, उसमें जितना हम कर सकते हैं वो भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सहनशीलता, टॉलरेट करना, जैसी भी परिस्थिति हो। कभी कभी लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है, हमें हमारे आसपास के लोगों के स्वभाव को सहन करना पड़ता है, कभी कभी परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है, कभी कभी क्लाइमेट सहन, हीट, कोल्ड, गर्मी, ठंडी, सब कुछ सहन करना पड़ता है। सहन करना, सहनशीलता, ये भक्त का बहुत बड़ा गुण है। हमें राजधानी एक्सप्रेस जैसा बनना है। राजधानी एक्सप्रेस अगर आप भारत से है तो आप जानते होंगे कहीं नहीं रुकती, बस दिल्ली से बॉम्बे, मतलब दिल्ली से सीधा बॉम्बे ही रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन लोकल ट्रेन हर स्टेशन में रुकती हुई जाएगी। हमें लोकल ट्रेन नहीं बनना है, इससे झगड़ा मोड़ लिया, उसके बारे में निंदा कर दी, हम राजधानी, हमारी काम है, हमें जाना है गोलोक वृंदावन, हम उसी पे काम करेंगे। बस ये हमारा होना चाहिए। और एक चीज़ है स्पष्टता। आप चाहते क्या हो उस पे काम करो। व्हाट डू यू वांट, एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी माइंड में। हमारी स्पष्टता नहीं है,
हम खुद ही नहीं जानते हम चाहते क्या है। कभी मन करता है कि हम अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। कभी मन कुछ और करता है। मैं बहुत बार प्रवचन में बताते रहती हूँ, कभी कुछ अच्छा इस्कॉन का प्रवचन सुन लिया तो 2 दिन एकदम माला इतनी बढ़िया हो जाती है कि नहीं बस अब अच्छा से जप करना है। फिर 2 दिन के बाद रामदेव बाबा का आस्था में आ गया योगा के बारे में, तो लगता है कि नहीं मुझे तो बस मेरी हेल्थ को मैं अच्छा से प्राणायाम करूँगा। फिर 2 दिन के बाद में किसी और ने कुछ कुकिंग का कुछ देख लिया, बोले नहीं चलो अच्छा खाना बनाते। फिर 2 दिन के बाद किसी ने शेयर मार्केट के बारे में कुछ बहुत अच्छा बता दिया कि कैसे क्विक पैसा, नहीं मुझे तो इस पे लगना है। हमें खुद को पता नहीं एक्चुअली हमें क्या चाहिए, बस हम सबसे प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद ठंडे हो जाते हैं, फिर और प्रेरित, ये हमारा चलता रहता है। हमारी गोल क्लैरिटी नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, स्पष्टता। स्पष्टता कैसे आती है? स्पष्टता आती है जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। 1952 में फ्लोरेंस चैडविक नाम की एक लेडी थी जो कैटलिना चैनल जो है उसको तैर के क्रॉस करके रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी। तो उन दिनों में क्या होता था कि वो स्विम करती है ना, तो उसके पीछे पीछे नौका जाती है, अगर वो थक गई तो नौका में बैठ सकती है। तो जब वो कोशिश कर रही थी रिकॉर्ड बनाने के लिए तो बीच में थक गई तो नौका में बैठ गई। तो जब वो नौका पे चढ़ गई तब वहाँ उसकी माँ बैठी थी, तो बोले अरे बेटी थोड़ा देर के लिए तो चुक गई, और 1 माइल बाकी था, अगर तैर लेते तेरा रिकॉर्ड हो जाता था। तो उसने बोला अरे मुझे पता ही नहीं चला। तो बाद में जब टीवी चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया कि मैडम क्या हुआ, आप क्यों रुक गई, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे तट दिखाई देता ना तो मैं नहीं रोकती थी, मैं कैसे भी तैर करके पार कर लेती थी, लेकिन तट दिखाई नहीं दिया, कोहरा था, धुंधला था, उस दिन को फॉग था, तो मुझे दिखाई नहीं दिया मेरा गोल क्या है, तो इसीलिए जो है मैं चूक गई। बस हमारा भी यही है, हमारा जो गोल है हमें स्पष्टता नहीं है, कोहरा है, धुंधला है। कभी लगता है भक्त होना है, कभी लगता है कि बस गोलोक वृंदावन जाना है, यही मेरा गोल है, मैं शुद्ध भक्त। कभी लगता है नहीं ठीक है भक्ति करेंगे लेकिन आई वांट टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन, या मैं ये भी करना चाहता हूँ, या मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी हमें पता नहीं, धुंधला सा है। तो स्पष्टता कब आती है, कैसे आती है? जब जीवन में गुरु आते हैं। जब गुरु आते हैं तो वो दिखाते हैं, तट दिखाते हैं, ये है तुम्हारा गोल, और हमारी हाथ पकड़ के जो है हमें हर पल प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए गुरु का जो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी प्रेरणा जो उनके श्री गुरु के जो वचन है बार बार सुन के हृदय को जो है क्लीन करते हुए हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। हम यात्री है, हम यात्रा कर रहे हैं, हम भटक नहीं रहे। भटकना अलग होता है, यात्रा करना अलग होता है। अगर आज मैं कहूँ मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ तो मुझे क्लैरिटी है, कश्मीर में ठंडा होता है, मुझे कुछ स्वेटर शॉल पैक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भटक रहा है, बस पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो उसको किसी चीज़ में भी क्लैरिटी नहीं है। तो क्या आप भटक रहे हो? आर यू ए ट्रैवलर और आर यू ए वॉन्डरर? पहले उस पर क्लैरिटी लाओ। वेयर डू यू वांट टू गो? इफ़ यू आर ए ट्रैवलर ना, मैं यात्री हूँ माता जी और मेरा डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, तो फिर कन्फ्यूजन क्यों है कि स्वेटर डालूँ या जीन्स डालूँ या बैग में क्या डालूँ? अगर गोल क्लियर है तो कन्फ्यूजन क्यों है? तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। गोल क्लियर है, गोलोक वृंदावन जाना है, तो कोई कन्फ्यूजन क्यों है कि पार्टी में जाओ कि मंदिर जाओ, भागवतम लेके बैठो कि टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो कि, फिर कन्फ्यूजन क्यों है? अगर गोल क्लियर है तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यू नो व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। क्लैरिटी अगर हमें आ जाती है तो बाकी का पाथ तो बहुत इजी है, क्योंकि प्रभुपाद जी सब कुछ दे चुके हैं। प्रसाद खाओ, भक्तों का संग करो, भक्ति करो, बस बाकी सब कुछ क्लियर है। सिर्फ ये हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमारी गोल क्या है। हमारे जीवन को भगवान के साथ युंजन करना है। भगवद गीता का एक श्लोक है, 2nd चैप्टर 2.66, बोलते जो अपने जीवन को भगवान के साथ युंजन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्या न च युक्तस्य भावना न च भवतस्य शांति। वो बोलते हैं कि जहाँ शांति नहीं है कुटा सुखम, अशांति च कुटा सुखम। अगर भगवान के साथ मन युंजन नहीं है तो इंद्रिया यहाँ वहाँ भागेगी। जिसकी इंद्रिया यहाँ वहाँ भाग रही है, जिसका स्टडी माइंड नहीं है, उसको शांति नहीं मिलेगी। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ आनंद कहाँ है, वहाँ सुख कहाँ है? जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख नहीं है। तो उसका मतलब भगवान से माइंड ज्वाइन करना है, और श्री गुरु की मदद से हम ये कर सकते हैं। और लास्ट थिंग जो है हम कर सकते हैं कृष्णमयी होने के लिए, कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल।
A happy heart is a grateful heart is a happy heart. A resentful heart cannot be a happy heart. जो grateful है, जो कृतज्ञ है, वो सुखी है. जो द्वेषी है वो सुखी नहीं हो सकता, और जो द्वेषी है वो भक्ति कर भी नहीं सकता. जो सब समय कंप्लेनिंग है, ठंडा क्यों है, गर्म, जब समर आएगा तो बोलेगा कि अरे बहुत गर्मी है, ठंडी है तो अरे बहुत ठंडी है. नहीं, हाँ, ठंडी में ठंडी को सहन करो, गर्मी में गर्म को एंजॉय करो बाबा, आइसक्रीम खाओ, ठंडी में गर्म दूध पियो, बारिश में अम्ब्रेला लेके घूमो. हर एक चीज़ में पॉजिटिव, ग्रेटफुल. जैसी भी परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, आई एम ग्रेटफुल. मैं भगवान कृतज्ञ हूँ मैं. अब कोई कहेगा कैसे माता जी, कभी कभी कुछ परिस्थिति में कृतज्ञ रहना बहुत मुश्किल है. अगर आप बोलते हर परिस्थिति में, आज अगर हम हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कोई पेशेंट है, किसी को कोई रोग हो गया, कैसे कृतज्ञ रहेंगे? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम भगवान को हर परिस्थिति के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन हम हर परिस्थिति के अंदर में थैंकफुल हो सकते हैं. मैं ये नहीं, अगर मुझे आज कोई रोग हो गया तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच, मुझे आपने ये डिजीज़ दी. नहीं, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि भगवान मुझे ये रोग हुआ, लेकिन आप कितने दयालु हैं, कम से कम सही डॉक्टर मिल गया, ओ मुझे सही मेडिसिन्स मिल गई, ओ मेरे आसपास मदद करने के लिए भक्त लोग हैं, अरे कम से कम मैं कॉन्शियसनेस में हूँ. अच्छा, मैं अभी भी मैं आपका नाम याद रख पा रही हूँ. अच्छा कम से कम मुझे पता चल गया, ऐसा नहीं कि एडवांस स्टेज में पता चलता था मुझे ये डिजीज़ है. ऐसे में हज़ारों चीज़ों को सोच के भगवान को धन्यवाद कह सकती हूँ. तो ये है कृतज्ञ, हर परिस्थिति में जो है कृतज्ञ, आभारी. हमारा मन ऐसा है ना, वो हमें कृतज्ञ रहने नहीं देता. हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है ना, तो मन उस घटना के ऊपर में कमेंट्री देता है, रनिंग कमेंट्री. घटना तो छोटी सी है, लेकिन मन उसके ऊपर में तात्पर्य, अनुवाद, पूरा एक उस पर जो है परपोर्ट, ट्रांसलेशन से उसको बड़ा कर देती है मन. तो ये हमारी मन की तो हैबिट है. सब कुछ अच्छा होना तो भी मन कृतज्ञ नहीं होने देती. मन तो ऐसा है कि अगर आपको अमरावती भी भेज दिया ना, इंद्र के क्या बोलते स्वर्ग में भी भेज दिया ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे वरुण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता सब अच्छे हैं, लेकिन रंभा ने और उर्वशी ने कल मुझे स्माइल नहीं दिया था. लेकिन ये आपका जो लेकिन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो बोलते हैं ना इंग्लिश में बाट, ये बट आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता है. 100% सब ठीक होने से भी मन बोलेगा हाँ, लेकिन ये भी होता तो अच्छा ही लगता, ये थोड़ा रसमलाई भी अगर होता डेजर्ट में तो अच्छा होता था. ये लेकिन को, ये बट को बिन में फेंको, लेकिन को फेंको कचरे में. जो है उसी में हैप्पीनेस. थैंक यू कृष्णा. मैं भक्तों को अक्सर एक ही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान के सामने जब खड़े रहते हो ना, बस एक ही चीज़ बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हम तो ना हमारे बच्चों को भी उल्टा सिखाते हैं बचपन से. मैं मेरे स्कूल के पेरेंट्स को बोलती हूँ ऐसा मत सिखाइए. मेरे एनुअल डे के स्पीच में मैं हमेशा टोकती हूँ. बचपन से ना बच्चों को लेके आएंगे ना भगवान के पास, बोलेंगे बोलो मुझे गुड बॉय बना दो भगवान, मुझे फर्स्ट रैंक आना है, मुझे अच्छी बुद्धि दो, मुझे गुड मांगो. ऐसा हम बचपन से सिखाते हैं. मांगो भगवान को, मुझे अच्छा बॉय बनाने के लिए बोलो, ये बोलो. एक बार भी हम ये नहीं सिखाते कि भगवान को थैंक यू बोलो कृष्णा, थैंक यू, आपने मुझे कितना. ये हम सिखाते नहीं बच्चों को. इसलिए बेचारे बचपन से उनको यही आदत है, ओ भगवान के सामने जाना मतलब मांगना सिखा दिया है हमने बचपन से. हाथ जोड़ो, फटाफट से हुंडी में पैसा डालो, मांगो, मांगते रहो, कुछ ना कुछ मांगो. थैंक यू बोलो, ये भी तो सिखा सकते हैं हम बच्चों को. थैंक यू बोलो भगवान को. और हम ये सिखाएंगे ना, तो फिर बच्चों को एक ये आदत हो जाएगी कि हर परिस्थिति में उनको भी थैंक यू बोलना आएगा. हाँ, थैंक यू मम्मा, थैंक यू डैडी, थैंक यू, मेरे पास कितना कुछ है. हम उनको सिखाया ही नहीं ये देखना कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, भगवान ने कितना कुछ दिया, कुछ नहीं चाहिए बेटा, थैंक यू बोल के आ जाओ भगवान को. ये हमें सिखाना है. मैं जो यहाँ पे विशाखापट्टनम में स्कूल चलाती हूँ, मेरी स्कूल 3 फ्लोर्स की है. नीचे क्लास 1 to 6 है और ऊपर में मेरा कैबिन है और नर्सरी क्लास है. और
3rd फ्लोर में जो है किंडरगार्टन सेक्शन है, और मेरे कैबिन के पास में नर्सरी है। तो नर्सरी के बच्चे तो लिखते नहीं हैं, वो सिर्फ ओरल राइम्स बोलते हैं। तो बच्चे एक बहुत सुंदर राइम बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं थैंक यू लॉर्ड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरी थिंग, तो बहुत सुंदर से ये पोएम बोलते हैं। और लास्ट में जब ये लास्ट लाइन बोलते हैं ना, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, जोर से बोलते हैं बच्चे लोग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। टीचर ने उनको ऐसा सिखाया, और फिर एकदम क्लैप 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 बोल के बैठ जाते हैं। और मेरे कैबिन में अक्सर ये आवाज़ आता रहता है बच्चों के पोएम्स का, और स्पेशली जब बच्चे ये पोएम बोलते हैं तो कई बार मेरे मन में ये विचार आता है कि बच्चे तो तोते के जैसा बोल रहे हैं। शायद उन्हें 2 साल के बच्चे हैं, उनको क्या समझ में आता है वो क्या बोल रहे हैं, बस टीचर ने सिखा दिया, बोल दिया तोते के जैसे, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। लेकिन ऐसा दिन कब आएगा हमारी ज़िंदगी में जब हम कोर ऑफ आवर हार्ट, हमारी दिल से हम भगवान को बोलेंगे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये हम कब बोलेंगे? हम सब एक ही चीज़ आती है, और दे दो और दे दो और दे दो। तो बच्चे तो तोते के जैसे बोल रहे हैं, लेकिन हमें फील करते हुए ये बात ठाकुर जी से बोलनी है कि ठाकुर जी आपने जितना भी दिया, जो भी दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो ये बात हमें, तो बहुत सारी चीज़ों पे आज हमने चर्चा की, कैसे हमें श्रवण कीर्तन करना है, कैसे हमें जो श्रवण कीर्तन किया है हमारे जीवन में उसे व्यवहार में लाना है, कैसे हमें अच्छे गुण जो है बढ़ाने हैं, जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहे हैं, कैसे हमें सहनशील होना है हर परिस्थितियों में, और कैसे हमें कृतज्ञ रहना है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि की जब मदर गुजर जाते हैं तो बहुत सुंदर एक वर्ड उस श्लोक में है, अनुग्रह। नारद मुनि कहते हैं भगवान का ये मुझ पे अनुग्रह था, इसलिए मेरे जो है मदर गुजर गई। तो कितनी सुंदर बात कि विपरीत परिस्थिति में भी वे कृतज्ञ है। छोटा सा 5 साल की बच्चे की माँ गुजर जाए तो उसमें अनुग्रह कैसे हुआ? ये तो अब हम समझते हैं, क्योंकि अब हम भक्त हैं, हम फिलॉसफी समझते हैं, हाँ इसलिए उनको चांस मिला भक्ति करने का, ये सब तो एक्सप्लेनेशंस है। बट आप अगर एट अ ग्लांस देखो तो इसमें क्या है अनुग्रह, लेकिन फिर भी वे भगवान के कितने कृतज्ञ हैं। तो ये हमारा गोल है कि ऐसा हमारे लाइफ में हम ऐसी स्थिति में आए जहाँ हर परिस्थिति में हम कह सके कि हाँ ठाकुर जी ये आपका अनुग्रह है मुझ पे, ये आपकी कृपा है मुझ पे हर परिस्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे श्रेयो अभिलाषी है और वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम धीरे धीरे हमारे जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर हमारा जीवन कृष्णमयी हो जाएगा। मैं आज यही ख़त्म करूँगी, मुझे लगता है मैं काफ़ी देर तक बोली हूँ, समय हो गया है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण जय। ओके, एक या 2 क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड लाइक आई ऑलवेज हर बार आपकी लेक्चर्स को सुनती हूँ। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। माता जी एक चीज़ था कि आपने जो बोला वो हम लोग सब सुनते हैं और आपके हर लेक्चर पे भी सुनते हैं, हर प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन अगर आप लाइक मैं रिसेंटली मैरिड 4 years हुआ है, तो अगर आपकी शादी में जैसे हर परिस्थिति आती है तो हर टाइप के लोग मिलते हैं, तो आपको अगर लगता है कि कुछ लोग आपके और आपके हस्बैंड के या आपके फैमिली को यूज कर रहे हैं, मतलब आपकी अच्छाइयों को यूज कर रहे हैं, फिर भी आप उनसे किस तरह से आप उनकी तरफ से, आपको पता है कि सब भगवान के भक्त हैं, आपको एक सोच और इसमें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है कि अगर हम अपने आप को यूज होने दें और या तो हम इग्नोर कर दें और ऐसे ही चलते रहें, तो कभी कभी लगता है कि ना फैमिली में वो फिर मतलब हस्बैंड वाइफ में हमारे में डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि लग रहा है कि आप बिना कुछ मतलब जान पूछ कर आप आंख में पट्टी बांध कर जी रहे हैं। तो इस चीज सिचुएशन को कैसे आप
सी अभी आपका जो प्रश्न है, एक जनरल प्रिंसिपल में मैं बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसके स्पेसिफिक्स पता नहीं है आप क्या बोल रही है। बट द होल पैरामीटर इज़, आपको जो भक्ति में मदद करता है, आपको जो चीज़ भक्ति में मदद करती है आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ भक्ति में अवरोधन करती है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। जैसे नारद मुनि ने, वो उनके जो एक शिष्य थे सांप, नारद मुनि का एक शिष्य था सांप, नारद मुनि ने उन्हें कहा था कि तुम जो है गांव वालों को कष्ट मत दो, तुम उन्हें बाइट मत करो, अब तुम मेरे शिष्य बन चुके हो। और फिर 6 महीने के बाद जब नारद मुनि उसी गांव से पार हो रहे थे तब देखा कि उस सांप को सबने बहुत बुरी तरह से जो है मारा हुआ है पत्थर से और सब जगह से रक्त बह रहा था। तो नारद मुनि ने कहा, ये क्या हुआ, तुम्हारे हालत ऐसी कैसी हो गई? तो बोला कि आपने ही तो कहा था कि किसी को भी जो है आप काटो मत, तो देखो सब गांव वाले आके मुझे मारते हैं, लेकिन आपको मैंने वादा किया था तो मैंने काटा नहीं। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ मैंने कहा था कि तुम किसी को काटना मत, लेकिन तुम भय तो दिखा सकते हो, तुम्हारे फैन दिखा सकते हो तुम। तो जो है डिवोटीज़ को थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहना चाहिए कि कहाँ पे हम्बल होना है, कहाँ पे क्या करना है। तो जो है हर चीज़ को जो है ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं लेना है। एट द सेम टाइम आपकी हर एक व्यवहार और हर एक डिसीजन एक ही चीज़ पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए कि ये मुझे भक्ति में मदद करेगी या नहीं। रही बात कोई हमारा यूज़ करे, अब वो यूज़ का भी मैं कैसे इसका मतलब निकालूं मुझे पता नहीं है, पर हम भी तो सब कुछ यूज़ ही कर रहे हैं भगवान का। भगवान के हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, सन को हम सांस लेते हैं, हम पृथ्वी पे चलते हैं, पानी है हम भी यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ जीवो जीवस्य जीवा नाम, हर एक जीव दूसरे जीव को कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ करते हैं। उसको भी कृष्णा कॉन्शियस वे अगर कर सकते, जो भी आपको यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं किस तरह से यूज़ कर, लेकिन जैसा भी हो सबको यूज़ कर रहे हैं, उसी में अगर उनको भक्ति देने की कोशिश करो, जो भी आपके अच्छे गुण हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखो चीज़ें समटाइम वर्क्स इन डिकेड्स। कुछ चीज़ें, कुछ हमारी किए हुआ किसी पे एहसान, शायद साथ ही साथ हमें उसका फल नहीं मिलता, लेकिन आगे चल के मिलता है, क्योंकि भगवान का न्याय बहुत पक्का वाला न्याय है। हमने जो डिपॉजिट किया है पैसा, वो हमें पक्का मिलता है वापस। हो सकता है उन लोगों से ना मिले। कई बार मैं ये उदाहरण दे चुकी हूँ कि अगर आप बैंक में जाते हो, 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हो और फिर 15 दिन के बाद में जाके आप बोलते हो कि मेरे 10,000 रुपये मुझे वापस चाहिए, तो बैंक वाला आपको दे देगा, लेकिन शायद आपने 100 रुपये के नोट दिए गए थे 10,000 रुपये जब जमा किए थे, लेकिन बैंक जब आपको वापस देगा शायद वो 500 रुपये के नोट से दे, 2,000 रुपये की नोट से दे। वो सेम नोट जो आपने डिपॉजिट किया था वो नहीं देंगे, लेकिन जितना डिपॉजिट किया था उतना दे देंगे। 10,000 डिपॉजिट किया था तो 10,000 ही देंगे, शायद सेम नोट नहीं देंगे। उसी तरह से हम अगर किसी को अच्छा करते हैं तो वो अच्छा ही हमें वापस ज़रूर आती है। हो सकता है उसी इंसान से ना आए, किसी और इंसान से आ सकती है। कभी कभी हम मेजॉरिटी में देखती हूँ लोगों को एक ही दुख है, मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन इसने मेरी परवाह नहीं की, उसने हमें यूज़ किया, कभी उसने हमारी मदद नहीं की। मैंने इस फलाना इंसान के लिए इतना किया लेकिन इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और फिर दुख करते हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज़ आप समझिए, आपने जिसके लिए जो किया वो अननोटिस तो जाता ही नहीं है, कि भगवान का न्याय एकदम पक्का न्याय है, सब कुछ लिख लेता है चित्रगुप्त। तो हो सकता है वो इंसान आपको वापस प्यार ना दे, मदद ना करे जब आपकी ज़रूरत हो, लेकिन कोई और करेगा, क्योंकि आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा तो वापस ज़रूर आएगा। किसके तरफ से आएगा वो हम जिद नहीं पकड़ सकते। हम बैंक वालों से जिद नहीं करते, मैंने 100 रुपये का नोट का बंडल दिया था तुम मुझे वही वापस दो। नहीं, 500 भी दे सकता है, 2,000 भी, लेकिन तुम्हारा 10,000 वो दे देगा। तो हम ये जिद नहीं कर सकते। हम लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारी ये जिद है, मैंने फलाना भाई की मदद की तो वो हमें क्यों नहीं कर रहे मदद, उसे करनी चाहिए ना, ये फेयर नहीं है ना, मैंने इतना किया। ये हमारी जिद है। क्यों करे, ना करे, कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो ठाकुर जी करेंगे। हमारा किया हुआ कहीं नहीं जाता, इस बात का पूरा विश्वास रखो, कहीं नहीं जाता, वो पक्का वापस आता है। तो खुश रहो। कौन किसको यूज़ कर सकता है, कितना यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ कर लेगा, करने दो जो है। जस्ट देने में किसी को, यू आर द रिच पर्सन, आपको वापस आएगा। बस आप जितना दे रहे हो, मतलब आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, और जो इंसान रोज बैंक में डिपॉजिट करता है वो तो अमीर है, तो आप तो रिच हो। तो रिच मैन तो खुश रहते हैं, खुश रहना चाहिए। आई होप दिस आंसर हेल्प्स यू।
कृष्ण